हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने लेंचो नाम के एक किसान के बारे में पढ़ा जो कि पहाड़ी के उस एकमात्र मकान में अपनी बाइक और लड़कों के साथ में रहता था। लेंचो वर्षा की उम्मीद लगाए बैठा था और एक दिन उसकी उम्मीद के अनुसार वर्षा होती है। वह घर से बाहर निकलकर अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने लगता है और बहुत खुश होता है और कहता है कि ये जो आसमान से गिर रही है ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये सिक्के है। और जो बड़ी बूंदे है ये 10 सेंट के सिक्के है और जो छोटी बूंदे है ये 5 सेंट के सिक्के है। फिर वह अपनी फसल के खेत को संतोषप्रद मुद्रा में खड़ा होकर के देखता है। तभी अचानक से तेज हवा के साथ में बहुत तेज ओलावृष्टि होने लगती है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए प्रिय, ये जो खराब मौसम हुआ है मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसी वह आशा करता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वह खराब मौसम समाप्त नहीं होता है। उसके बाद लगातार 1 घंटे तक तेज ओलावृष्टि होती है। लेंचो की पकी हुई फसल का खेत पूरी तरह सफ़ेद दिखाई देने लगता है, जैसे कि उस पर एक नमक की चादर बिछाई गई हो। वृक्षों के पत्ते नहीं रहते, पौधों पर फूल नहीं रहते, फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। तूफान के चले जाने के बाद लेंचो खेत के बीचों बीच जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों का एक समूह भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना इस ओलावृष्टि ने नुकसान पहुंचाया है। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। उनके लिए वह एक दुख भरी रात थी। वो कहता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अब हम सबको इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। तो लेंचो की इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट पार्ट में। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए, व्हाट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। व्हाट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि इस घाटी के बीचों बीच स्थित उस अकेले मकान में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनके हृदय में केवल अब एकमात्र आशा बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। यानी कि देखिए, जो उस घाटी के बीचों बीच स्थित अकेले मकान में रहते थे उन लोगों के हृदय में अब एकमात्र आशा बची थी भगवान से सहायता की, क्योंकि वो सोचते थे कि अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है और हमारी सारी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी है। तो अब एकमात्र आशा है कि भगवान से ही हमें सहायता प्राप्त हो सकती है। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखिए। इवन दो मीन्स होता है भले ही। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही वे लोग कहते हैं, यानी कि यही लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। यानी कि पूरी रात भर लेंचो सोया नहीं और अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी कि हुज यूज हुआ है यहाँ पर भगवान के लिए। हुज आइज यानी भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें देख सकती है। इवन वॉट इज डीप इन वंज कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मीन्स होता है अंतःकरण यानी मन के अंदर। इवन वॉट इज डीप इन वंज कॉन्सेंस, यहाँ तक कि ये भी देख सकती है कि किसी के अंतःकरण के की गहराइयों में क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। यहाँ पर लेंचो की तुलना एक जानवर से की गई है, एक बैल से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बैल खेतों में काम करता है उसी तरीके से लेंचो भी अपने खेतों में दिन रात काम करता था, मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह इतना तो जानता था कि कैसे लिखा जाता है।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, नेक्स्ट संडे को, एट डे ब्रेक, जब दिन गुजर गया, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था, यानी कि उसके द्वारा भगवान को एक पत्र लिखा गया है। देखिए, उस रात को पूरी रात लेंचो सो नहीं पाया, पूरी रात जागता रहा और अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा कि अब मुझे सिर्फ भगवान से ही मदद मिल सकती है। और उसे, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें प्रत्येक चीज देखती है, तो मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो भी भगवान को दिखेगी। और फिर वो यहाँ पे लेंचो की तुलना एक बैल से की गई है कि जिस तरीके से बैल दिन रात खेतों में काम करता है, उसी तरीके से लेंचो भी अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया करता था। लेकिन फिर भी, यानी कि लेंचो एक किसान था, दिन रात खेतों में मेहनत करता था, काम करता था, फिर भी वह इतना तो जानता था कि लेटर कैसे लिखा जाता है। तो अगली संडे को जब दिन गुजर जाता है तो वह लेटर लिखता है और खुद सोचता है कि मैं खुद इसे कस्बे तक लेकर जाऊंगा, स्वयं इसे कस्बे तक लेकर जाऊंगा और इसे डाक में डालूंगा। तो उसके द्वारा भगवान को एक लेटर लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। यानी कि वो पत्र में लिखता है कि भगवान, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है। पैसोज है, पैसोज कई लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा का नाम है। यानी कि आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में बीज बो सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक जिंदा रह सकूँ या जीवन यापन कर सकूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी पूरा वृत्तांत वो लिख देता है। ही रॉट टू गॉड ऑन एनवलप, वह लिफाफे के ऊपर लिखता है, टू गॉड, परमात्मा को, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को लिफाफे के अंदर डालता है, एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी तक वह दुखी है, परेशान है, वेंट टू टाउन, फिर भी वह कस्बे में जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, वह उस लेटर ऑन द लेटर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, वह लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स यानी कि डाकघर के अंदर जो मेल वाला बॉक्स होता है, जो डाक बॉक्स होता है, उसमें इस लेटर को डाल देता है। देखिए, लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है और लिफाफे के ऊपर लिखता है परमात्मा को, और फिर उस पत्र को लिफाफे के अंदर डालकर कस्बे में जाता है और डाकघर में जाकर के उस लिफाफे को डाक बॉक्स में, यानी कि मेल बॉक्स में डाल देता है। उस लिफाफे में वह लिखता है कि परमात्मा, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है, ताकि मैं दोबारा से अपनी फसल को बो सकूं, और जब तक कि नई फसल पैदा ना हो जाए मैं जिंदा रह सकूं या जीवन यापन कर सकूं। तो फिर इस प्रकार वह पत्र लिखता है। उसके बाद देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उन कार्मिकों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि डाकघर में भी मदद करता था, सहायता करता था, वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। हार्टली मीन्स होता है अत्यधिक। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वह भगवान को पत्र जो लिखा गया था वह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसके कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस,
उसके डाकिया के कैरियर में कभी भी उसने ऐसा पता नहीं जाना था। द पोस्ट में मास्टर, जो वह पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, यानी कि एक मोटा और मिलनसार फेलो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी एकदम से हंसी फूट पड़ी, यानी कि वह भी एकदम से तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, यानी कि शीघ्र ही वह पोस्ट मास्टर गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमिटेड, और लेटर को, उस पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास भी इतना विश्वास होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के पास में है। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार करना, यानी कि जब लेंचो डाकघर में जाता है, अपने पत्र को उस मेल बॉक्स में डालता है, तो उसके बाद वहाँ पर जो डाकिया होता है वो पत्र को निकालता है, वो पत्र पर ऊपर देखता है कि परमात्मा को, तो फिर वो अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसे पत्र देखने के लिए बोलता है। और जब पोस्ट मास्टर पत्र देखता है तो वह भी उस पते को देख करके एकदम से हंसने लगता है, लेकिन वह शीघ्र ही गंभीर हो जाता है और डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए टिप्पणी करता है कि कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता, काश मैं भी इतना विश्वास मेरे पास भी होता कि परमात्मा से मैं पत्र व्यवहार कर पाता। चलिए आगे देखते हैं। सो अतः इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक के विश्वास को नहीं टूटने देने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। वट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, यह सुस्पष्ट था, एविडेंट मीन्स सुस्पष्ट था, इट वाज एविडेंट, यह सुस्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, उन्हें शुभकामनाएं, शाई और कागज के अलावा कुछ अधिक की आवश्यकता थी। वट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने, रिजोल्यूशन मीन्स होता है निश्चय, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। स्टक, स्टक मीन्स होता है चिपक जाना या अडिग रहना। वट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, बर अबलाइज्ड, अबलाइज्ड मीन्स होता है बाध्य होना, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर अबलाइज्ड, और उसके कई मित्र बाध्य हुए, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दयालुता के कार्य में, यानी इस दयालुता के कार्य में कुछ ना कुछ देने के लिए उसके मित्र भी बाध्य हुए। तो जब वह पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है तो वह सोचता है कि ये जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, इसका जो विश्वास है भगवान के अंदर, परमात्मा के अंदर, इसका वह विश्वास है, उसे टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। तो जब वह ऐसा सोचता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि चलिए इसके पत्र का जवाब दिया जाए। और जवाब देने के लिए जब वह पत्र को खोलता है तो वह पाता है कि यदि इसका जवाब देना है तो शुभकामनाएं और स्याही और कागज से काम नहीं चलने वाला है, कुछ अधिक की आवश्यकता होगी, यानी कि पैसों की आवश्यकता होगी। तो वो इसके लिए अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, खुद भी अपनी सैलरी का एक भाग देता है, और उसके जो अन्य मित्र थे वो भी इस दयालुता के कार्य में कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य होते हैं, यानी वो भी इस दयालुता के कार्य में कुछ ना कुछ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज, एक साथ 100 पैसे इकट्ठे करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे ही भेजने में समर्थ हुआ। ए लिटिल मोर देन हाफ मीन्स आधे से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को लिफाफे में डाला।
एड्रेस टू लेंचो, जिस पर कि लेंचो का पता लिखा हुआ था, एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ उसने एक लेटर, एक पत्र भी लिफाफे में डाला, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिस पर कि हस्ताक्षर के रूप में एकमात्र शब्द समाविष्ट था, यानी कि लिखा हुआ था। कंटेनिंग मीन्स होता है समाविष्ट होना, यानी सम्मिलित था। और वो एक जो सिंगल वर्ड था वो था गॉड, यानी परमात्मा, यानी सिग्नेचर के रूप में उस लेटर में जो अंदर डाला था पैसों के साथ, उसमें परमात्मा लिखा हुआ था। तो देखिए, जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसे पैसे भेजता है, लेकिन वह असमर्थ होता है कि उसे 100 पैसों एक साथ भेज सके, इसलिए वह आधे से कुछ अधिक पैसे उसके लिए भेजता है। वह एनवलप के अंदर पैसों को और एक लेटर को डालता है। लेटर के अंदर परमात्मा के हस्ताक्षर किए हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो सामान्य से कुछ पहले ही आ गया था। टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था, यह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उससे लेटर सौंपा था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से देखते हुए। डीड मीन्स होता है कार्य, परफॉर्म्ड मीन्स यानी कर रहा था, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसों को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ऐसा था। वट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह क्रोधित हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, परमात्मा गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वे लेंचो को इनकार कर सकते थे। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने विनती की थी। देखिए, जब लेंचो को पैसे प्राप्त होते हैं तो वो वह पैसों को देख करके हल्का सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं करता है। इस प्रकार का उसका आत्मविश्वास था। और जब वह पैसों को गिनता है तो क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना ही भगवान मुझे मना कर सकते हैं जिसकी मैंने विनती की थी। चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की तक गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बहू को सलवटदार बनाते हुए या अपनी बहू को चढ़ाते हुए उसने सार्वजनिक मेज पर लिखना प्रारंभ किया। कॉज्ड बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने और उसकी जो बहू पर जो सलवटें पड़ी थी वो पड़ी थी। कॉज बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसने जो प्रयास किया था उसके कारण उसकी बहों पर सलबटें पड़ी। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म कर लिया, जब उसने समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, तो वह खिड़की पर एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिस पर उसने थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप, और फिर इसे एनवलप पर चिपका दिया। एफिक्स्ड मीन्स होता है चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। FIST, फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब वह लेटर मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, परमात्मा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, धनराशि जो मैंने आपसे मांगी थी। ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष पेसोज भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट
सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे डाक के जरिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, जो पोस्ट ऑफिस के कार्मिक है, वो बेईमानों का एक गुच्छा है। बंच बंच मीन्स गुच्छा या समूह, और क्रूक्स मीन्स होता है बेईमान। लेंचो लेंचो, और वो नीचे लिखता है लेंचो। इसी के साथ लेसन होता है समाप्त। तो इस पूरी स्टोरी में हमने लेंचो का भगवान के प्रति जो विश्वास है उसके बारे में जाना, किस तरह लेंचो की सारी फसल नष्ट हो जाती है और उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर उसे परमात्मा से सहायता प्राप्त करने की एकमात्र आशा दिखाई देती है। वह परमात्मा को 100 पेसोज मांगते हुए पत्र लिखता है। जब पत्र डाकघर में पहुंचता है तो डाकघर के कर्मचारी उस पत्र पर लिखे पते को पढ़ करके हंसने लगते हैं, लेकिन जो डाकघर का पोस्ट मास्टर होता है, जो कि एक मोटा व मिलनसार व्यक्ति होता है, जब वह पत्र में उस लेंचो द्वारा जो लिखा गया था उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लेंचो का ईश्वर के प्रति कितनी आस्था और विश्वास है। तो वह उस आस्था और विश्वास को देख करके उसके मन में एक विचार आता है कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। तो जवाब देने के लिए उसके पास 100 पैसोज इकट्ठा करना असंभव होता है उसके लिए। तो फिर वो क्या करता है कि 70 पैसों जो उस लेटर के जवाब में लेंचो को भेजता है। अगली सुबह जब लेंचो अगले संडे को जब लेंचो उन पैसों को लेने आता है तो वह जब 70 पैसों जी पाता है तो क्रोधित हो जाता है और भगवान से कहता है कि मुझे शीघ्र ही शेष पैसे भेजिए, लेकिन उन्हें डाकघर के जरिए मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं। इस प्रकार हम इस पूरी स्टोरी में लेंचो के उस लेटर के बारे में पढ़ते हैं जो वह भगवान में विश्वास रखते हुए लिखता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए ई इंग्लिश गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।